देखिए पिछले क्लास में हम लोग जितना भी पढ़े थे ना, उसके बाद यानी हम होम मेनू स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम बहुत सारे ऑप्शन को हम कवर नहीं कर पाए थे। अब देखिए हम लोग अगले क्लास में कुछ और फंक्शंस के बारे में जानते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम बॉल लिखते हैं। बॉल लिखने के बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा जूम बड़ा कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर फील्ड में आते हैं, सीरीज में जाने के बाद हम कुछ भी चेंज ना करके अगर हम ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली जहाँ तक सेलेक्ट था वहाँ पर हम लोग का सीरीज पर कन्वर्ट हो गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर पर 1 2 3 4 आया। लेकिन मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर 2 लिखें और मेरे को ये 2 का स्टेप चाहिए। हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट किए, दोबारा फील्ड में गए, सीरीज में गए, 2 का स्टेप मीन्स यहाँ पर स्टेप वैल्यू जो है वो हम 2 ले लेंगे। अब उसके बाद ओके करते ही आप देख पाओगे 2 का स्टेप में हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कहाँ तक आएगा? जहाँ तक हम सेलेक्ट किए हुए हैं। पर हम चाहते हैं कि सेलेक्ट ज़्यादा किया हुआ रहे, लेकिन हमको पूरा उतना में नहीं चाहिए होगा, तो आप स्टॉप पोजीशन आप ले सकते हो। जैसे हम बहुत सारा सेलेक्ट किए, पर हम सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा फील्ड में गए, सीरीज में जाने के बाद इस जगह पर हम लेंगे 2 और स्टॉप वैल्यू का हम यहाँ पर दे देंगे, मान के चलते हैं 20। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो 20 तक जाने के बाद वो हम लोग का स्टॉप हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर जेसीएसएल लिखें, जेसीएसएल लिखने के बाद हम इसको राइट की और सेलेक्ट किए। इस फील्ड में क्लिक करने के बाद जैसे राइट में क्लिक करेंगे तो हम लोग का सभी बॉक्स में हम लोग का यानी सभी सेल में जेसीएसएम आ जाएगा। सेम प्रोसेस अगर हम इसको डाउन पर सेलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, अब यहाँ पर डाउन में क्लिक करेंगे तो डाउन पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसी तरह का हम लोग राइट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर राइट ले लिए, सॉरी, सेलेक्ट करने के बाद फील्ड में गए, यहाँ पर हम लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट की ओर सेलेक्ट है। अगर इसी तरह का हम लोग कोई नीचे लिखे हुए थे और इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाना था तो हम फिर सेलेक्ट करते हैं और फील्ड में जाने के बाद आप में क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये है इंटरेस्टिंग। ये सारी चीज़ में आप बहुत ही कम समय पर ज़्यादा काम को आप अंजाम दे सकते हो। अब इसके अलावा हम लोग का जैसे सम की बात करें, जैसे आपका इतने सारे चीज़ें हैं जो टोटल जीएसटी आपका कितना आया, आप इसको जानना चाहते हो तो फिर आप इसको यहाँ कर्सर को रखिए, यहाँ पर क्लिक करिए, सम पर क्लिक कर दें, इंटर मारते ही ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आपका टोटल आपको आ जाएगा। सेम प्रोसेस में आप इसको भी एक बार सेलेक्ट करिए, सेम आप ऑटो सम पर जाइए, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं सम पर, इंटर मारते ही हम लोग का इसका टोटल जितना होगा वो हम लोग को दिखाई देगा। तो व्यूअर्स इस टाइप से यानी आप बहुत सारे काम को आसान तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कभी मान के चलते हैं कि इसका चौड़ाई को बढ़ाना है तो फिर आप सेलेक्ट किए हैं कॉलम, आप इस कॉलम का चौड़ाई को बढ़ाने के लिए फॉर्मेट में जाएं, कॉलम विड्थ में जाएं, उसके बाद यहाँ पर 8.11 यानी 11 आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप इसको चेंज करके आप ले सकते हो 20, आप अपने मर्जी से ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कॉलम्स का चौड़ाई बढ़ गया। अगर आपको इस तरह का रो का अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप सेलेक्ट करिए, दोबारा फॉर्मेट मेनू में जाइए, रो हाइट में क्लिक करिए और यहाँ पर आप जितना भी आपको लेना है लेने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यानी आपका रो का हाइट बढ़ जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम दोबारा उसको ये किए। देखिए एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जरिए आप इसमें फॉर्मेट का काम कर सकते हो। हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, उसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आए, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इसमें या इक्वल टू, आपको जो भी चाहिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रेटर देन चाहिए यानी एक नंबर आप लिखोगे उसके बड़ा वाला में कुछ कलर हो तो वो नंबर को आप यहाँ सेलेक्ट करिए। मान के चलते हैं यहाँ पर हम लिख दिए कि आपको 100 से ज़्यादा जिसमें वैल्यू होगा उसी में कलर होना चाहिए, पर वो कलर क्या होगा आप खुद से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको यानी लाइट रेड फील चाहिए तो इस तरह का आप ले सकते हो। आप अगर यहाँ पर रेड बॉर्डर चाहिए ये भी ले सकते हैं, या तो आपका यहाँ पर ग्रीन, इसके अलावा खुद से अगर चूज करना है तो कस्टम फॉर्मेट में जाके भी ओके कर सकते हैं। आप जैसे हम ओके करेंगे आप देख सकते हो व्यूअर्स, आप किसी यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ों को आप
यानी हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, यह आपको दिखेगा, जिसमें आपको काम करने में बहुत ही आसानी तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं एक लास्ट ऑप्शन आपको बताते जा रहे हैं। जैसे हमको ये रो है, अब ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी आपका स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अगर आप इसको चाहते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो फिर आप इस पॉइंट पे देखिए, आप फिल्टर का शॉर्ट एंड फिल्टर है, इसमें आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, आप इसमें क्लिक करिए, उसके बाद फिर शॉर्ट में क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका ये मैसेज, इसमें मेरा एक सेलेक्टेड JCSM होने के कारण वो भी हम लोग का क्या हुआ, वो हमको रिवर्स में आ गया, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग एक कुछ पार्ट लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू वॉचिंग।